हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ थ्योरी पढ़ा और हमने एक आइडिया लिया कि किस तरीके से ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने इसका बहुत बड़ा रूप नहीं देखा है क्योंकि इसका बड़ा रूप हम पूरे फिजिक्स में देखेंगे। अभी सिर्फ हमने ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, रूट कॉन्सेप्ट सीखा है। चलिए, अब जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था कि डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ इसके एप्लीकेशन है। और चूंकि ग्राफ बार बार यूज होंगे इस वजह से हमने बीच में ग्राफ थ्योरी पढ़ लिया। अब हम वापस आते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है, जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, वो आपका काइनेमेटिक्स में यूज होगा। काइनेमेटिक्स में यूज होगा। देखिए, काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ेंगे ना तो बार बार आपको डिस्टेंस गिवन होगा, है ना, डिस्टेंस या पोजीशन गिवन होगी। तो सपोज करो इसका पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इनके जो नोटेशन होते हैं वो स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसे होते हैं, एक स्मॉल आर के फॉर्म में। स्मॉल आर इज द पोजीशन वेक्टर, है ना। आगे चल के जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको और बहुत बेहतर तरीके से पता चलेगा। तो अभी आप आर को क्या समझिए, पोजीशन है ना, एक पोजीशन है, एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा अभी समझ लीजिए, है ना। इसको कई बार हम लोग एक्स से भी डिनोट करते हैं, इसको कई बार हम एस से भी डिनोट करते हैं। ये अलग अलग सिंबल है। तो असल में सारे के सारे क्या है, पोजीशन सिंबल है, किसी पोजीशन की इंफॉर्मेशन दे रही होगी। पोजीशन का मतलब क्या है, मीटर, है ना, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कहीं पर है, एक पोजीशन हमें गिवन है। साथ में कुछ सिंबल ऐसा होगा, है ना, ये तो हो गए पोजीशन के सिंबल। उसके बाद आपको वेलोसिटी का सिंबल होगा। काय का होगा सिंबल, वेलोसिटी का। वेलोसिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक वी का सिंबल होता है ना, एक छोटा यू होता है जिसको इनिशियल वेलोसिटी और इसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। बट अभी आप मोटा मोटी ये समझिए कि वी से डिनोट करें क्योंकि हम लोग फाइनल वेलोसिटी की ही बात करेंगे। तो ये पोजीशन, ये वेलोसिटी, और एक टर्म आएगी एक्सीलरेशन। क्या होगा ये, एक्सेलरेशन। आगे चल के हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा वगैरह सब पढ़ेंगे, बट अभी उसकी नीड नहीं है। अभी सिंपल आप काइनेमेटिक्स के नजरिए से ही देखेंगे तो ये पोजीशंस के नोटेशन से आर, एक्स और एस, और इसमें भी मैं अभी थोड़ी देर के लिए एक्स हटा देता हूं, एस हटा देता हूं, आर रखता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब ये पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन के बीच में कौन आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन। कैसा आ जाता है कि आप जब भी कभी इस पोजीशन का, है ना, इस पोजीशन का जब भी कभी आप डिफरेंशिएशन करते हो, इस पोजीशन का जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई, और किसके टर्म में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है, वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलेगा आपको, एक्सीलरेशन मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़े कंक्लूजन है, बहुत ही बड़े एप्लीकेशन है जो कि आपको पता होने चाहिए कि पोजीशन अगर हमें चाहिए तो हमें अगर वेलोसिटी अगर चाहिए तो हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या सर, बहुत आसान हो गया कि अगर आपको कोई पोजीशन का फंक्शन दे रखा है और पूछा है वेलोसिटी बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है, बिल्कुल इस तरीके से ही करना है। सिमिलरली अगर आपको कोई वेलोसिटी फंक्शन दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, डीवी बाय डी टी। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर क्या हम एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ फिर एक बार हुआ, क्या हम डबल डिफरेंशिएशन से वहां पहुंच जाते हैं? बिल्कुल पहुंच जाओगे। इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। बट वो सारी बातें अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि वो सब काइनेमेटिक्स में देखेंगे। अभी सिंपल मुझे आपको बताना है कि एप्लीकेशन का सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन का रोल काइनेमेटिक्स में बहुत बार होने वाला, क्योंकि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों टर्म में ही तो हम पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स डील करेंगे। और फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जहां जहां आएगा वहां सब जगह हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। ये डिफरेंशिएशन का टर्मिनोलॉजी हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब देखो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से और समझें। तो हमने 2-3 चीजें पढ़ी है। देखिएगा, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, अगर चलो पहले ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के पहले क्वेश्चन करा देते हैं। सपोज करो पोजीशन दे रखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, और आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या होगा, है ना, वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डी आर बाय डी टी। इसका मतलब है 3t², क्या हो जाएगा आपका, 3t² क्या हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया। कोई पूछे एक्सेलरेशन पूछे तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, डी आर बाय डी वी बाय डी टी करें, है ना, या फिर
डी स्क्वायर बाय डी टी। इसका इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, डबल डिफरेंशिएशन हो गया, या फिर इसका डिफरेंशिएशन करें, बात तो एक ही है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो वेलोसिटी पोजीशन का आपको एक्सप्रेशन गिवन था, आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बड़ी आराम से निकाल दिया। मजा आया, बहुत जबरदस्त मजा आया कि नहीं, है ना। चलो अब थोड़ा सा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि कहाँ की वो वैल्यू जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो हमने पकड़ा था ना, वो इसको ही आगे हम लोग डील करते हैं। देखिएगा हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है, हमने अभी तक पढ़ रखा है कि सर अगर आपको थोड़ी देर के लिए y दे रखा है फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है कि कोई भी y इक्वल टू आपको थोड़ी देर के लिए रिलेशन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 या कोई भी एक तरह का एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज द फंक्शन ऑफ x। ऐसा ही t के फॉर्म में भी दे सकते, किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर y इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2t इस तरीके से दे रखा है, तो हम ये बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ t, है ना। तो थोड़ी देर के लिए अभी हमारे एग्जांपल में y इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x की टर्म में बात करते हैं। और अगर आपको यहां से एवरेज रेट पूछा जाए तो आप एवरेज रेट कैसे लिखेंगे। सर आपने सिखाया था कि एवरेज रेट दो इंटरवल के बीच में होता है, और हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि dy डिवाइडेड बाय dt, नॉट dt dx, है ना, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में ही होगा। अगर मुझे यहां लिखना रहता है एवरेज रेट, तब मैं क्या लिखता, dy बाय dt लिखता, है ना, जिसके फंक्शन में y इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है y, उसके फॉर्म में, उसके विद रिस्पेक्ट में ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया सर एवरेज रेट। अब आपने बोला था सर ये एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस में बदल जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट में बदल जाता है, कब बदल जाता है, और इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। और ये कब होगा, एवरेज रेट में, जब हम ये जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये क्या हो जाए, टेंड्स टू बहुत 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 छोटा हो जाए, टेंड्स टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं बट जीरो के लगभग बराबर हो जाए, जिसको हम बोलते हैं टेंड्स टू जीरो, जीरो के बहुत 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 नजदीक, बहुत 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 नजदीक बट नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसका मतलब है कि dx टेंड्स टू जीरो अगर कर देंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए देसी भाषा में कई बार हम क्या बोलते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा हो जाए तो हम dy बाई dx में लिख देते हैं, है ना। मतलब ऐसा कई सारी किताबों में लिखा रहता है कि जो डेल है ना, डेल का जो सिंबल है, अगर ये जो डिफरेंस है बहुत छोटा हो जाए तो हम इस डेल सिंबल को, ट्रेंगुलर सिंबल को हटा के हम डी से लिख देंगे, ऐसा लिखा रहता है। बट उसका लॉजिक क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, dx जो है वो टेंड्स टू जीरो जब कर देंगे तो ये हमारा dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो आपको फीलिंग तो पता ही है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या अंतर था। अब देखो इसको ग्राफ से देखेंगे बहुत मजेदार तरीके से, है ना। ये दोनों डेफिनेशंस को ग्राफ से इंटरप्रिटेशन करते मजा आएगा, क्योंकि अब तो आपको ग्राफ थ्योरी भी पता है। अब सोचो, इसीलिए मैं ये ग्राफ पहले अगर मैं प्लॉट करके समझाता तो मजा नहीं आता। अब ग्राफ थ्योरी पढ़ लिया है तो एप्लीकेशन बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। चलो, एक कर्व दे रखा है और आपको बोला है थोड़ी देर के लिए इस कर्व में कुछ पॉइंट्स बना देते हैं। ये पॉइंट्स मैंने बना दिया, यहाँ पे एक पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया। लेट अस सपोज ये ए है और ये बी है, नाम ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट्स अगर लिखें तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है, इसको x1 ले लेते हैं, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, x1 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं y1, और इस डिस्टेंस को ले लेते हैं हम लोग y2, इस पॉइंट को y2 ले लिया मैंने, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, x2, क्या ले लेते हैं, x2, ठीक है। मतलब x2 कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लगा के यहां तक का x2 और यहां से लगा के यहां तक का x1 है। ये तो खैर आपको कॉमन सेंस पता ही होगा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और सिखाई कि सेकंड बताया मैंने क्या बोला था, सेकंड। तो एक सेकंड ड्रॉ कर देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने क्या किया, सेकंड ड्रॉ कर दिया, सेकंड ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सेकंड ड्रॉ कर दिया। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स असल में हमारे पास। अब देखिए यहां पर इनका जो डिफरेंस देखें, अगर हमसे कोई बोले कि सर ये दो पॉइंट्स है, दो इंटरवल है ना आपके पास, दो इंटरवल है, और इन दो इंटरवल को जो कट कर रही लाइन उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। और मैं आपको बोलूं कि बताओ इस सेकंड का स्लोप क्या होगा, इस सेकंड का स्लोप क्या होगा।
तो अभी तक आप ग्राफ थ्योरी में ये तो बताते आए हैं कि सर पॉजिटिव निगेटिव होगा या जीरो होगा, ये हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? एक एक्सिस कट करोगे सर, थीटा देखोगे, है ना, ऐसा एक्सिस कट करोगे सर, ये थीटा देखेंगे 90 से कम है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव स्लोप है सर। बस यही बताएं। अब आज हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस सेकेंड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप, एक्चुअल स्लोप जो एब्सोल्यूट नंबर आएगा वो कैसे निकाल सकते हैं, वो सीखेंगे। तो वो निकालने के लिए इन दो पॉइंट्स का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस देखेंगे, है ना। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो असल में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा x2, ये x1, तो पूरे x2 में से x1 चले जाएगा, तो असल में ये x2 माइनस x1 कहलाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि भाई ये वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन जो x2 की है, ये लाइन x1 की है, तो ये वाला बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा कि x2 में से, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और इसी को हम क्या लिख देंगे, इसी को हम लिख देंगे डेल x। क्या लिख देंगे, डिफरेंस ऑफ डेल x। सिमिलरली अगर आपको मैं पूछूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको आप क्या लिखना चाहेंगे, इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिखना चाहेंगे, तो यहां तक की वैल्यू देखिए, ये पूरा का पूरा जो लाइन है ये असल में कितना है आपका y2, और यहां तक का लाइन कितना है आपका y1, तो पूरे y2 में से y1 चले जाएगा, तो बचा हुआ डिफरेंस क्या कहलाएगा, y2 माइनस y1, और इसी को हम क्या लिख देंगे, इसी को लिख देंगे डेल y। क्या लिख देंगे, डेल y, डिफरेंस ऑफ y। अब थोड़ी देर के लिए आप एक ट्रायंगल एज्यूम करिए, है ना। आपको पता है स्लोप क्या होता है ना, स्लोप आपको पता है कि सर थीटा तो है, थीटा के साथ में अगर मुझे स्लोप लिखना है, स्लोप लिखना है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा, और थीटा ये एक्स एक्सिस से बनाएगा, एक्स एक्सिस से बनाएगा, जिसका मतलब है कि अगर आपको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये ट्रायंगल एज्यूम करने का बोलूँ, है ना, कोई कलर ले लेते हैं थोड़ा सा अलग अतरंगी कलर, ताकि समझना आसान हो। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमें चाहिए ये वाला स्लोप, ये थीटा चाहिए हमें, ये थीटा चाहिए, तो क्या हम इस पॉइंट से इस तरीके से यहाँ परपेंडिकुलर डाल लें, तो ये एक तरह का हमें ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक तरह का ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो इस ट्रायंगल में देखें तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है dy परपेंडिकुलर, और बेस कितना है dx। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारा टेन थीटा होगा वो कहलाएगा dy बाय dx, और असल में यही हमारा स्लोप है। और ये स्लोप किसका, ये लाइन क्या है, ये कोई आम लाइन थोड़ी है, इसी को हम सेकेंड बोलते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट को हमारा कट कर रही है, कर्व के दो पॉइंट को कट कर रही है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड। तो ये असल में जो स्लोप निकला है ये क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड, सेकेंड का स्लोप निकला है, सेकेंड का स्लोप निकला है। इसीलिए आप देखोगे कि बार बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब dy बाई dx, क्योंकि y का डिफरेंस और x का डिफरेंस, उसी को हम टेन थीटा बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन से आया है। और यही हमारा, इसको ही हम क्या बोल देंगे भाई, एवरेज। क्या बोल देंगे, एवरेज रेट बोल देंगे। चलिए सर, समझ में आ गया, एवरेज रेट की कहानी तो समझ में आ गई सर, के दो इंटरवल दे रखे हैं तो हमें एवरेज निकालना है। बट सर इंस्टेंटेनियस में क्या करना है, सर इंस्टेंटेनियस में आपने बोला कि जब जिसके रिस्पेक्ट में है, मतलब डेल एक्स को बहुत छोटा कर दे। अब इस डेल एक्स को अगर मैं बहुत छोटा कर दूंगा, बहुत छोटा 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 करके, तो देखो ये जब छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, तो असल में ये ए पॉइंट जो है वो ए पॉइंट मूव करते 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 तकरीबन तकरीबन जितना बी के पास में आएगा, जितना बी के पास में आएगा, उतना डेल एक्स क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। करें एक बार, करके देखें, मजा आएगा। देखते हैं, देखो फटाफट करते हैं। ये हमारा अलग अलग पॉइंट पे देखेंगे, है ना, वो छोटे छोटे फॉर्म में बता देता हूं आपको। ये कर्व है, और अब देखिएगा, अब मैं बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये बी पॉइंट यहां पे है और ए पॉइंट यहां पे है, पास में आ गया, है ना, पास में आ गया। और ये आपकी सेकेंड वाली लाइन है, ये अभी भी क्या है, सेकेंड है। थोड़ा सा उससे ड्रॉ कर देते हैं, है ना, ये अभी भी सेकेंड है, ये अभी भी क्या है, सेकेंड है, बहुत माइन्यूट सा है सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर अभी भी आपका जो डेल एक्स है उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, थोड़ा कम हुआ है बट अभी भी क्या है, डेल एक्स है, कुछ ना कुछ डेल एक्स है।
है ना, डेल वाई भी रहेगा, डेल वाई तो रहेगा ही रहेगा, बट डेल एक्स भी रहेगा, डेल एक्स भी रहेगा। अब थोड़ी देर बाद यही पॉइंट अगर मैं उठा के देखिएगा, ये यहां पे हो गया, और थोड़ी देर बाद ये पॉइंट और पास में लेके आ जाता हूं, ये और पास में लेके आ गया मैं, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो डेल एक्स है ये और छोटा होते जाएगा, ये जो डेल एक्स है क्या होते जाएगा, और भी छोटा होते जाएगा, और भी छोटा होते जाएगा। तो हम इतना पास में लेके आ जाएंगे कि वहां से जो लाइन खींचेगी वो तकरीबन क्या बन जाए, एक ही पॉइंट पर। अभी भी मैं सेकेंड मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए। थर्ड एग्जाम्पल में ऑलमोस्ट बहुत पास में लेके आ जाएंगे, बहुत पास में लेके आ जाएंगे, तो हम ये बोलेंगे कि सेकेंड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा आपका टेंजेंट में। सेकेंड काय में कन्वर्ट हो गया, ए बी और ए पॉइंट तकरीबन वही है, तो लाइन आपकी एक ही ड्रॉ होगी, और ये जो डेल एक्स है ये लगभग बहुत पास में आ गया, मतलब इतना पास में आ गया कि वो लगभग जीरो के बराबर, इतना पास में आ गया कि लगभग जीरो के बराबर है। उस टाइम पर हम ये बोलेंगे कि ये डेल एक्स जब बहुत छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ग्राफिकल क्या चेंज हो रहा है भाई, डेल एक्स को बहुत छोटा कर रहे हो तो ग्राफिकल जो सीकेंट हो रहा था हमारा वो काहे में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में। यहां पर ये जो सीकेंट था 2 पॉइंट पे कट कर रहे थे, बट ये 1 पॉइंट पे कट हुआ, तो ये अब क्या बन गया, ये बन गया टेंजेंट। क्या बन गया, टेंजेंट। इसका मतलब सर ये तो बड़ी ब्यूटीफुल चीज बताई आपने कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट पता करना है और उसमें डेल एक्स अगर बहुत छोटा हो जाए तो आपका सीकेंट ग्राफिकली क्या हो रहा है, सीकेंट आपका टेंजेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है सर, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि अब जो स्लोप आएगा वो रहेगा हमारा dy बाई dx, क्योंकि अब हमारा क्या है, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, बहुत छोटा, है ना। तो इसी अब क्या हो गया, सेकेंड नहीं बचा, यहां क्या बचा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी किसका है स्लोप, ये टेंजेंट का स्लोप है। तो इसीलिए हम बार क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई ग्राफ गिवन है और उसका अगर टेंजेंट गिवन है, तो टेंजेंट का अगर स्लोप निकाल लोगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा, वही हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। तो क्या हम यहां से एक कंक्लूजन ये जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, इसको छोटा करें क्या, बिल्कुल छोटा ही हो गया ये, तो इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता ये, है ना। मतलब इसका मतलब है हम क्या कंक्लूड ये कर दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, मैं थोड़ा दूर हट जाता, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि एवरेज रेट की बात होगी तो इसका मतलब है कि सेकेंट है वहां पे, और अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात होगी इसका मतलब क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि सेकेंड टेंजेंट बनेगा, इसका मतलब क्या है कि डेल एक्स बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मजा आया आपको, तो एक टेंजेंट और सेकेंड के बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आती। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, छोटे मोटे एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर वे में आइडिया आ जाए। देखिए ये आपको कर्व दे रखा है x और t का, और मैं पूछूं अगर आपसे कि आप बताइए वेलोसिटी, क्या बताइए, वेलोसिटी। तो सर अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो आपको सिंपली ये करना है कि पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर दें, और सर पोजीशन को अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम का एक्सिस गिवन है, तो ये क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया कि सर ये डी बाई डी टी जो है ये असल में क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। इसका मतलब इस कर्व पे जो भी स्लोप आएगा वो हमें डायरेक्टली वेलोसिटी दे रहा है, डायरेक्टली क्या दे रहा है, वो वेलोसिटी दे रहा है। तो इसका मतलब है कि मान लो इस पॉइंट पे अगर पूछा जाता तो आप क्या करते, इस पे टेंजेंट खींचते, और ये है आपका थीटा, तो यहां पर हमें डायरेक्टली ये जो एक्स और टी का जो कर्व है, एक्स टी कर्व हमें क्या देगा, ये देगा हमें वेलोसिटी, क्या देगा, हमें वेलोसिटी देगा। ठीक है, समझ में आया।
तो ये आपको काइनेमेटिक्स में बार बार यूज होगा, और ये ग्राफ में काइनेमेटिक्स में और डिटेल वर्जन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ, सिंपल अभी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी पोजीशन और टाइम का ग्राफ गिवन हो तो वो कर्व से हम जब डिफरेंशिएट, वो कर्व हमें क्या देता है, उसका स्लोप अगर हम देखेंगे, उसका जो टेंजेंट देखेंगे, क्योंकि टेंजेंट का ही वो स्लोप रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, आपका वेलोसिटी कहलाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें कि v और t, तो इसका जो टेंजेंट है, इसका जो स्लोप है, वो हमें यहाँ पर क्या गिवन देगा, है ना, इसका स्लोप क्या है, इस कर्व का जो स्लोप होगा v और t, तो v और t मतलब dv/dt, और असल में ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हमें vt ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। vt ग्राफ क्या देगा, हमें एक्सेलरेशन देगा। सिंपल q और t का देखें और इस पॉइंट पे पूछा है और टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, dq/dt, और ये चार्ज है और चार्ज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाता है, करंट। मतलब चार्ज और t, qt का ग्राफ हमें क्या देगा, करंट देगा, करंट की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हमने फटाफट, और कुछ है ही नहीं, थैंक यू बोल दिया है, तो मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, तो अभी इस छोटे से लेक्चर में हमने क्या देखा, एप्लीकेशन देखे डिफरेंशिएशन के, और मजेदार तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंशिएशन करते जाइएगा, काम होते जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लिया। उसके बाद क्या देखा हमने, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन देखा कि कैसे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, सेकेंड में कैसा होगा, वही सेकेंड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो हमारा एवरेज था वो काय में चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी कर्व है और उसका जो हमारा टेंजेंट है, उसका जो स्लोप है, वही हमारा क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस रेट रहेगा उस ग्राफ का। ठीक है, तो अब वो फिर हम लोगों ने अलग अलग उसमें देखा कि भाई xt का जो हमारा टेंजेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, xt ग्राफ, x और t का जो ग्राफ है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा। उसका जो स्लोप है, स्लोप dv/dt है ना, उसका स्लोप ही तो है, असल में क्या है, स्लोप है। ये भी क्या है, स्लोप है। कोई भी कर्व उसका vt ग्राफ में, कोई भी v और t में जो भी ग्राफ अवेलेबल है, उसका जो टेंजेंट होगा वही हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, ऐसे ही करंट दे देगा। बस इतनी सी कहानी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक और मेजर एप्लीकेशन है, और मेजर एप्लीकेशन बनते बनते उसका नाम ही एक अलग टॉपिक के नाम से जाना जाता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। दो माह है वो, मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। और बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, कब सर डबल डिफरेंशिएशन होगा, कब जीरो करना है, कब नेगेटिव करना है, कब पॉजिटिव करना है। तो बहुत ही लॉजिकल तरीके से हम सीखेंगे। देखा हमने इसमें कितना अच्छे लॉजिकल तरीके से देखा, सीकेंड कैसे धीरे धीरे टेंजेंट की तरफ चले जाता है, और वही तो इंस्टेंटेनियस है। हर एक चीज एक दूसरे में इंटररिलेटेड है, और उसको सिर्फ हम देख नहीं पाते हैं। और स्टडी का यही मजा है, पढ़ाई में तभी मजा आएगा जब आप चीजों को इंटररिलेट कर पाओगे। अरे कई बार आपको बड़ा अमेजिंग फील होगा कि यार ये वाली चीज यहां से कनेक्टेड है, वाह मजा आ गया। न्यूमेरिकल वगैरह तो सब कर लोगे, बट ये इन डॉट्स को कनेक्ट करना अगर सीख गए, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना सीख गए, तो ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगा, और आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस टिक करने लगोगे। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट देखो, धीरे धीरे होता है। एक बहुत बड़ा दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा एग्जाम IIT JEE और नीट की तैयारी अगर कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे एग्जाम है जहां पे पूरी वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम में से कुछ एग्जाम होती है, उनमें हम अपियर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके लिए तैयारी तो बहुत दुरुस्त चाहिए, और उसके लिए हमें बेसिक, हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत चाहिए कि हमारा किला कोई ढहा नहीं सके। बिल्डिंग बना लेंगे, आज फाउंडेशन पे काम करो, जितना ज्यादा गहरा गड्ढा खोद के फाउंडेशन दोगे उतना मजबूत बिल्डिंग बनेगा ऊपर तक। बट फाउंडेशन पर अगर काम नहीं किया और फिर बिल्डिंग का कुछ काम नहीं, क्योंकि कभी भी बिल्डिंग ढहा जाएगी। इसीलिए IIT JEE और नीट दोनों में आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स हम लोगों ने अलग से डिजाइन किया, भाई इसमें जो जो चीजें लग रही है फिजिक्स पढ़ने के लिए वो सब हम यहाँ पढ़ा देंगे। और फिजिक्स में भी गाइस बिलीव मी बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, फन लगेगा आपको। और कोई भी बेधड़क आप कुछ भी जो आपका एप्लीकेशन है नमस्ते नीट जी वाला, उसके चैट बॉक्स पर आप देखते हैं, कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, आप पूछिए, हम हमेशा आपके लिए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमा और मिनिमा के साथ। ओके, थैंक यू।